गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी एलसीएम एससीएफ का टेस्ट नहीं हुआ है, तो आज रात में टेस्ट पेपर अपलोड होगा या कल दिन में। तो और नए सवाल खोजे जा रहे हैं जो आपको दिए जा सकें कि आगे आपके लिए एग्ज़ाम में सहायक हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। चलिए, आज आपका अब नया एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मार्कर है, ब्लू है, दूसरा ब्लैक दे दीजिए। वर्गमूल एवं घनमूल। देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, इसका मतलब आपको एक्स का वर्गमूल निकालना है। कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से सिंबल बना के लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्यूब रूट एक्स इसको बोलना है। इसका मतलब एक्स का आपको घनमूल निकालना है। देखिए, वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधियां क्या हैं उसको आप प्रॉपर समझ लेंगे तो वर्गमूल क्या है और घनमूल क्या है ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपका एक पहला सवाल है शीट में, आपके शीट दीजिए। पहला सवाल है शीट में, वर्गमूल निकालना है। पहले का पहला सवाल 196 का बेटा वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, इसका वर्गमूल मैं आपको गुणनखंड विधि से दिखा रहा हूं। विधि से कैसे निकलेगा, आप 196 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो ध्यान से देखिए, 196 का जो गुणनखंड आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से आ रहा है। तो इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो लिखेंगे अंडर रूट 196 और इसको लिख देंगे फिर अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। इसमें क्या करना है आपको, इसका वर्गमूल निकालने के लिए, 196 का वर्गमूल निकालने के लिए यहां पर इसके गुणनखंड में पेयर बना लेना है, पेयर बनाना है। तो 2 का एक पेयर यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 का एक पेयर यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पेयर में से आप एक एक संख्या बाहर कर लीजिए। यहां से 2 बाहर कर लेंगे, यहां से 7 बाहर कर लेंगे। तो बेटा 7 दूना 14 ही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो ये जो वर्गमूल है किसी संख्या का, जिस भी संख्या का ये वर्गमूल है, इसमें आप इसी से गुणा कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। जिस भी संख्या का आपने वर्गमूल निकाला है, अगर उसी संख्या से उसमें गुणा कर दें, 14 का 14 में गुणा कर दें, तो वो संख्या निकल आएगी जिसका आपने ये वर्गमूल निकाला है। क्लियर हो गया। इसीलिए यहां पर क्या किया जाता है, एक पेयर बना, यहां जो भी पेयर बना है उसमें से एक संख्या को बाहर कर लिया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है, एक को बाहर कर लिया जाता है, और फाइनली जब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 196 का वर्गमूल क्या हो गया, 14 हो गया। ये आपने वर्गमूल निकाला है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में यही होता है कि आप जो भी संख्या है जिसका भी वर्गमूल निकालना है उसको आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद अलग अलग संख्याओं के पेयर बनाइए। ध्यान से देखिए, जैसे 2 है, 2 2 का एक पेयर बन गया, फिर 7 7 का एक पेयर बन गया, और इस पेयर से एक एक संख्या बाहर कर लीजिए। जितने भी पेयर बनेंगे उससे एक एक बाहर हो जाएगा और उनको सबको आपस में गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 14, ये क्या हो जाएगा आपका 14। तो 14 ही इसका क्या है, वर्गमूल है। 14 क्या है, इसका वर्गमूल है। अब 14 में आप 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आपका आएगा। समझ में आ रहा है। या 196 को पहले भी लिख सकते थे 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। तो एक संख्या 14 बाहर कर लीजिए, 14 ही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। अगर किसी भी संख्या का आप वर्गमूल एग्जैक्टली निकाल ले रहे हैं, दशमलव में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये कैसी संख्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगी। समझ में आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया।
आपका एग्जैक्टली इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। जिसका भी एग्जैक्टली वर्गमूल निकल जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। जैसे अब हम दशमलव वाली संख्या ले लें 0.09, अगर इसको भी देखा जाए तो इसका वर्गमूल आएगा 0.3। आ गया समझ में, 0.3। तो 0.3 इसका वर्गमूल है, एग्जैक्टली इसका वर्गमूल आ गया, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। जैसे 0.49 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.7 आएगा। 0.7 इंटू 0.7 ये क्या हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, जिसका दशमलव के बाद एग्जैक्टली आपका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। समझिए बात को, फाइनली जाके वो रुक नहीं रहा है कहीं पर, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जिसका एग्जैक्टली आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं। समझिए ध्यान से। तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। पूर्ण वर्ग संख्या का ही एग्जैक्ट आपका स्क्वायर रूट निकल के आता है। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट इसका आ रहा है, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट इसका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका गुणनखंड विधि द्वारा मैंने वर्गमूल निकालना आपको बता दिया। बड़ा सिंपल सा, ये बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन हम बहुत आराम से आप ही से वर्गमूल निकलवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्गमूल निकालना अभी भी नहीं जानते। तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, लापरवाही कोई नहीं करेगा। चलिए अब इसके बाद अगली संख्या पे आते हैं हम। 5184 है। इक्यावन चौरासी, अब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, डिवीजन मेथड से। देखिए इस तरह से लाइन खींच लीजिए, हर एक बच्चा देखिए। अब यहां पेयर बनाया जाता है, ये आपकी संख्या है, यहां क्या बनाएंगे आप, पेयर बनाएंगे। ये हटा दीजिए पहले, यहां पेयर बनेगा। पेयर बनता है आपका राइट टू लेफ्ट। पेयर कैसे बनेगा, ये दशमलव वाली संख्या है नहीं, तो इसका पेयर कैसे बनता है, राइट टू लेफ्ट। इधर से एक पेयर बना लिया, इधर से एक पेयर बना लिया, दो पेयर यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, उसमें हम वर्ग करके उनका देखेंगे किसका वर्ग 51 या 51 से कम आ रहा है, किसका वर्ग 51 या 51 से कम आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 51 या 51 से कम, 7 7 49, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, 7 7 49 और फिर 8 8 64 हो जा रहा है। तो 7 तक ही जाएंगे हम, 51 से कम में रहेंगे। तो ध्यान से देखिए, 7 बार ले जाइए, यहां 7 लिखिए, फिर यहां क्या लिख दीजिए 49, फिर इसको घटाया जाता है, 2 आएगा। अब रुकिएगा, फिर 7 को इसके नीचे लिख दिया जाता है, 3 जगह 7 लिखा गया है, 3 जगह। एक बार रिजल्ट में, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट की ओर बढ़ रहा है। 7 7 49, यहां 49 लिख दिया, घटाया यहां पर, यहां तो घटाएंगे ही, 2 आया, और उस 7 को फिर यहां नीचे लिख देंगे। कितनी बार लिखा जाता है, 3 बार। अब ये जोड़ेंगे, ये 14 हो जाएगा, और इसके आगे की संख्या उतरेगी, लेकिन वो पेयर में ही, ऐसा नहीं कि 8 उतार देंगे, पूरा 84 उतारेंगे, पेयर में ही उतारेंगे। अब देखिएगा, यहां दिखाई दे रहा है 14 का 28 में भाग दीजिए, 14 दूना 28। तो बेटा यहां पर अगर मैं 2 लिख दूं, 14 के आगे 2 लिख दूं, तो अगर 14 के आगे 2 लिखने के बाद इसमें 2 से गुणा करूं, तो अगर 284 आ गया, इसका मतलब हमारा भाग क्या होगा, 2 बार जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 2 लिख देंगे, यहां 2 लिख देंगे, यहां भी 2 लिख देंगे, और 2 का गुणा इसे 142 में करेंगे, कितना आएगा, 284। अब जब ये कट गया तो आगे कुछ प्रोसेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कटता तो इस 2 के नीचे फिर 2 लिखते, 3 जगह 2 लिखना पड़ता हमें, लेकिन चूंकि ये कट गया तो इसका वर्गमूल जो आ गया √5184। 5184 का जो वर्गमूल है वो 72 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 72 आ गया। क्लियर कट देख लीजिए, ऐसे निकलता है वर्गमूल। कई लोगों को भाग विधि नहीं आता, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसमें मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा, आराम से आप लोग लगाइए और सीखिए। ये प्रोसेस इसको आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आप पेयरिंग करिए, पेयर बनाइए।
पेयर कैसे बनेगा इसमें, अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है तो पेयर बनेगा राइट टू लेफ्ट, इधर से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, ये राइट है और ये लेफ्ट होता है, तो राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं आप। तो ध्यान से देखिए 1 से लेके 9 तक की जो संख्या है उसका वर्ग करके देखिए कि किसका वर्ग 51 या 51 से कम आ रहा है, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 है, 7 7 49, 8 ले लेंगे तो 8 8 64, ज्यादा हो जा रहा है, तो यहां 7 लिखेंगे, यहां 7 लिखेंगे और यहां 49 लिखेंगे। घटाने के बाद आया 2, फिर 7 के नीचे 7 लिखेंगे, यह आ गया 14, और 2 के आगे तुरंत आपका क्या उतरेगा, पेयर। यही कहानी है यहां पर कि 2 शेष आया है, नहीं भी कुछ भी आता तो आगे पेयर लिखने का अधिकार है आपको, बिना कोई और ऑपरेशन किए डायरेक्ट आप पेयर उतार सकते हैं। 84 आपने उतार लिया। अब 14 का भाग करेंगे 28 में, कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार, और इस 14 के आगे 2 लिख देंगे, 142 हो जाएगा। फिर इसी में 2 का गुणा करेंगे, अगर 284 से ज्यादा आ रहा है तो भाग कम बार ले जाएंगे, अगर 284 से कम आ रहा है या 284 आ रहा है तो हमारा इतना ही भाग जाएगा और हमारा फिर फाइनल आंसर दिख जाएगा कि वर्गमूल कितना हो गया, 72। ऐसे निकल के आता है, इस तरीके से करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, वर्गमूल निकालने वाली विधि प्रॉपरली देखिए, चूंकि ये बहुत सारे बच्चों को आता है और जिनको नहीं आता वो अंतिम बार ये सारी चीजें सीख लें। तीसरे नंबर पे आ जाइए, यह है 15625। पेयर यहां भी बनेगा, राइट टू लेफ्ट पेयर बनेगा, एक पेयर, और ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड है तो रोने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अनपेयर्ड यानी ठीक है, एक है वहां पर, ठीक। तो वही 1 से लेकर 9 तक की संख्या में वर्ग देखिए किसका वर्ग 1 या 1 से कम है, तो 1 ही रहेगा। ये 1 यहां दे दिया, यहां 1 दे दिया, यहां 1 लिख दिया, कट गया, ये 1 के नीचे 1 लिखा, 2 आ गया। अब यहां क्या होगा, 56 होगा बेटा, 56। 2 का करेंगे 5 में भाग, तो 2 दूना 4, और यहां लिख देंगे 2, यहां लिख देंगे 2, फिर 22 में यहां 2 के आगे 2 लिख देंगे, फिर 22 में 2 का गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। अगर 56 से कम आए तो ले जाइए, यहां आप 2 ही बार भाग ले जाइए, लेकिन अगर 56 से ज्यादा आ रहा है तो कम बार भाग ले जाना पड़ता है। तो क्या होगा, 2 बार ले जाइए, यहां 2 लिखिए, फिर यहां कितना हो गया, 22 दूना 44, इसको घटाएंगे, 12 बचा, यहां 2 लिख देंगे, अब इस 2 के नीचे 2 लिख देंगे और जोड़ेंगे इसको, ये क्या हो गया, 24। बेटा अब अगला पेयर उतरेगा, अगला पेयर क्या है, 25। 2 नहीं उतरेगा, आगे वाली संख्या 2 नहीं उतरेगी, पूरा पेयर उतरेगा 25। अब क्या है, 24 का आप 122 में भाग दीजिए, आप 2 का भी भाग दे सकते हैं 12 में, 2 का भाग अगर 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो 24 के आगे 6 लिख दिया जाता है, 24 के आगे 6 लिख देंगे और फिर उसमें 6 का गुणा करेंगे, तो 6 36 हो गया, और 6 चौके 24, और 24 3 27 हो गया, और 6 दूना 12, 12 और 2 14 हो गया। आप देख रहे हैं कि 1476 आ रहा है 6 बार में, ज्यादा हो गया कि नहीं है, तो भाग एक बार कम ले जाया जाएगा, 5 लीजिए, 5 बार ले जाइए भाग, तो कितना आ रहा है ये, 5 25 5, 5 के 20, 2 22, और 5 दूना 10, 2 12, 12 25 आ रहा है 5 बार में, तो यहां 5 ही बार ले जाइए, यहां क्या लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, समझिए बात को, और 5 का गुणा इस 245 में कर देंगे तो आ जाएगा 1225, ये आपका कट गया। तो वर्गमूल कितना आया, अंडर रूट 15/625 बराबर कितना आ गया, 125। सुनिए, वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट विधियां भी हैं, लेकिन पहले भाग विधि तो सीख लीजिए अच्छे से, शॉर्टकट तो मैं आपको कल बताऊंगा ही, ठीक है, एक एक शॉर्टकट आपको इसका बताया जाएगा वर्गमूल निकालने का, लेकिन आज मेरा टारगेट है भाग विधि। गुणनखंड विधि आप जानते हैं, गुणनखंड करके पेयर बना लीजिए, ये आप पहले से जानते हैं, ये चीज आपको पता होगा जो भी तैयारी कर रहा है, गुणनखंड करके पेयर बना के पेयर से एक एक बाहर कर लीजिए। जिनको नहीं पता है वो फिर बोले, हम 2-4 सवाल और गुणनखंड विधि पे भी करा देंगे, तो भाग विधि पे मेनली फोकस करिए आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका
930677049। ये क्वेश्चन है आपका, इसका वर्गमूल निकालना है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। आप लोग निकालिए, मैं कमेंट देखना चाहूंगा आप लोग के, आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं। कैलकुलेटर कोई नहीं प्रयोग कर लेगा, कैलकुलेटर कोई प्रयोग नहीं कर लेगा, कैलकुलेटर का प्रयोग मत कर लीजिएगा। कोचिंग 15 से तो ओपन होने वाली थी, लेकिन डीएम साहब अभी नहीं खोलेंगे। जल्दी बताइए, इसका वर्गमूल आपको बताना है, करके ही बताइएगा। कैलकुलेटर का प्रयोग एकदम नहीं करिएगा, अपने साथ धोखा करेंगे अगर आप करते हैं तो। बताइए, कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक, करके बताइए। रोहित यादव ने आंसर करा है, अभी और बच्चे आंसर करेंगे तब पता चलेगा सही है कि नहीं। रोहित एक बार कर दिया आपने, सही है। आकाश ने आंसर करा है, राजन पांडे ने आंसर करा है। बहुत कम लोगों ने इसका वर्गमूल निकाला है। सत्यपाल, लाइफ इज रेस, विशाल पाटिल का गलत है, विशाल पाटिल का गलत है। दीपा राजपूत, प्रीति यादव, राकेश गुप्ता, आकाश सिंह, ऋतिक पांडे, इंद्रेश तिवारी, कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। देखिए मैं कर रहा हूं, लाइन खींच लेंगे। पेयर 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 अनपेयर्ड, कोई दिक्कत नहीं। पेयर 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 अनपेयर्ड, राइट टू लेफ्ट आप पेयर बनाएंगे इसमें, अगर संख्या दशमलव में नहीं है तो। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग करके देखिए किसमें 9 आ रहा है या 9 से कम आ रहा है। 3 है, लिख लेंगे 3, तो 3 3 के 9। अब क्या होगा, कट गया ये, अब यहां भी 3 लिख देंगे तो 3 3 6, यहां कितना आया 30 आ गया। हर एक बच्चा देखे, अगर आप यहां सिंगल 1 भी ले, अगर एक बार भी भाग ले जाएं तो ये 61 हो जाएगा, और 61 में 1 का गुणा करके यहां रखेंगे तो क्या आएगा 61 आ जाएगा। यानी कि 30 से ये क्या हो जा रहा है ज्यादा, यानी कि कुल मिला के आगे इसमें भाग नहीं हो पाएगा। समझिए बात को, यहां 30 है, यहां 6 था। ध्यान से देखिएगा, कई लोग कहेंगे सर 5 बार लेके चले जाइए। कैसे 5 बार जाएगा भाई, यहां जितना बार भाग जाता है उसको यहां लिख के उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। बताइए, आप 65 में 5 का गुणा करेंगे कहीं ज्यादा आ जाएगा 30 से। इसका मतलब आगे वाले पेयर की आवश्यकता है। आप जब भाग देना सीखे होंगे बचपन में तो होता है ना, शेष के बाद आप आगे वाली संख्या उतारते हैं तो फिर भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, भागफल में 0 लगा लेते हैं, फिर आगे वाला संख्या उतार लेते हैं कि नहीं। वही काम यहां भी करना है। भाग नहीं जा रहा है अगर, तो आप यहां पर 0 लगा लीजिए अपने रिजल्ट में, और फिर आगे का पेयर तुरंत उतार लीजिए 67, और यहां भी 0 लगा लीजिए। यहां भी एक क्या कर लीजिए 0 लगा लीजिए। 0 यहां भी लगेगा तो 0 यहां भी लगेगा, एक ही 0 लगेगा। अब एक 0 लग जाने के कारण अगला पेयर उतारने की आजादी मिल गई, आपको छूट मिल गई, तुरंत उतारिए 67। अब देखिए कितनी बार, 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। अगर यहां 5 बार जा रहा है तो यहां 5 लिखेंगे तो ये होगा 605, और 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 का 5, ये 2 आ जाएगा, और ये 6 5 30, 30 25 आ रहा है, तो 5 बार एकदम सही है, भाग जा रहा है तो 5 लिख देंगे। बेटा यहां भी 5 लिख देंगे, फिर यहां आ जाएगा 30 और 25, 30 25 आ गया, कितना हुआ 42 रिमाइंडर आएगा। फिर इस 5 के नीचे 5 लिख देंगे, 5 के नीचे 5 लिख देंगे। सीखिए इस बात को, कितना हो जाएगा ये 610 हो जाएगा। अब देखिए 42 के आगे का अब अगला पेयर उतारेंगे, तुरंत उतारेंगे, क्या है वो 70 है। ध्यान से देखिए 70 है। अब देखिए ये खास तौर से ध्यान दीजिएगा, 0 बढ़ाने वाली चीज। अब आप अगर देखें कि अगर यहां सिंगल 1 भी लिख दें, एक बार भी भाग ले जाए तो ये 6101 हो जाएगा, और 1 का उसमें गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से 6101 आएगा, जो कि इससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यहां भी आपकी मजबूरी है कि आप क्या करें, अगला पेयर उतारें। अगला पेयर उतारने के लिए
जब भी एक्स्ट्रा उतारते हैं पेयर तो जीरो लगाना पड़ता है। भाग में भी आप नॉर्मल डिवीजन बचपन में सीखे होंगे, तो उसमें भी कक्षा 2-3 में आपको सिखाया गया होगा कि अब भाग नहीं जा रहा है तो आगे वाली संख्या उतारने के लिए भागफल में जीरो बढ़ा लीजिए। यहां भी वही काम करेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो अब यहां क्या कर दिया जाएगा, जीरो लगा दिया जाएगा और अगला पेयर तुरंत उतार लेंगे। अगला पेयर है 49, तो बेटा जीरो यहां भी लगेगा, जीरो यहां लगेगा तो जीरो यहां भी लगेगा। अब ये कितनी बार जा रहा है, 6 7 42, ध्यान से देखिएगा। तो 7 बार में काम चल जाएगा पूरा पूरा। 7 यहां उतारिए, 7 यहां उतारिए। अब 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 42 70 49, ये आपका आ रहा है। अब ये कट गया तो बेटा वर्गमूल क्या है इसका, 30 507। कई सारे बच्चों ने आंसर किया था 30 507। ये सीखना जरूरी है आपको कि जीरो उतारते कैसे हैं, जीरो बढ़ा के आगे वाला पेयर उतारते कैसे, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। आइए अगले सवाल में आ जाइए, अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए, क्या है आपका 18769 है। पेयर पेयर अनपेयर्ड एक है तो एक से ही एक का स्क्वायर एक होगा, तो एक यहां लिख दिया, एक यहां, एक यहां, कितना आया, कट गया, एक यहां, 2 हो गया। अगला पेयर 87 उतरेगा। तो बताइए कितनी बार, 4 बार जा रहा है। अगर देखा जाए तो 2 चौके 8, 4 हो रहा है तो, लेकिन अगर यहां 4 लिख देंगे तो ये 24 हो जाएगा और 4 का गुणा करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। ज्यादा हो गया इससे, तो भाग कितनी बार ले जाइए, केवल 3 बार। तो यहां 3 लेंगे, हर एक बच्चा देखेगा, यहां भी 3 लिखेंगे, समझिए, और 3 का गुणा 23 में करेंगे तो 69 आएगा। अब घटाएंगे इसको, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और बेटा यहां 3 के नीचे 3 लिख दिया जाएगा, ये क्या बनेगा, 26 बन जाएगा। अब आगे अगला पेयर उतरेगा 69, अगला पेयर उतार लिया, क्या है 69। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। 2 का भाग करेंगे, 2 9 18, तो अगर यहां 9 लिख देंगे 269, तो 9 का गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा, ध्यान दीजिए ज्यादा आएगा। अगर 8 कर देंगे तो 268 हो जाएगा और 8 का गुणा करेंगे तो ये इकाई अंक मिलेगा ही नहीं। आया समझ में। अगर 9 लिख देंगे यहां पर और अगर आप किससे गुणा करें, 9 से गुणा करें तो ये चीज आएगी ही नहीं, ज्यादा आ जाएगा। 8 बार में भी नहीं हो रहा है कि यहां 268 लिख के 8 से गुणा करें कि काम चल जाए। 7 बार ले जाइए, 267 हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो ये चीज आ जाएगी एग्जैक्टली। तो 7 7 7 का गुणा करेंगे तो 869, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो बेटा ये वर्गमूल है, ऐसे आना चाहिए आपको वर्गमूल निकालने के लिए। अब आगे का वर्गमूल आप लोग निकाल कर बताएंगे, क्वेश्चन आप बढ़ाते जाइएगा, बच्चे बताते जाएंगे वर्गमूल। जिसको वर्गमूल क्लियर नहीं हो पाया वो दोबारा बोले, 1-2 सवाल और करवा दूं, कमेंट हमें दिखा दीजिए, मोबाइल उठाइए। अगला क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, बच्चे आंसर करें। बढ़ा दिया, 6ठे नंबर का आंसर करिए, 6ठे का आंसर गौरव पांडे, गौतम, आकाश, ऋतिक, सुहेल, दयाशंकर, राजन। मैथ का बैच जो मिश्रण से स्टार्ट हुआ है उसमें एडमिशन मिल जाएगा, नहीं पुराने बैचेस में नहीं मिलेगा एडमिशन। वैलिडिटी कम मिलेगी उसमें, क्यों, जो मिश्रण से शुरू हुआ 1 साल वैलिडिटी में ही नहीं मिल पाएगी। सर जी थोड़ा फास्ट, नहीं ऐसे ही पढ़ाएंगे हम। 2 और बताना, देखिए बच्चे पूछ रहे हैं 2 और क्वेश्चन कराने हैं, तो 2 बड़े बड़े लास्ट वाले मैं करवा दूंगा, अभी आंसर करिए आप लोग। हाँ 425 एकदम सही है, आगे बढ़ाइए सवाल, बच्चों ने आंसर दे दिया, 425 एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है 61 62 25, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए वर्गमूल। देखिए हमें पता है कि मैक्सिमम लोग जानते हैं वर्गमूल, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हमेशा ऑफलाइन क्लास में 10% बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं जानते। उन्हीं के लिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं कि उनको आ जाए।
अगला आंसर दीजिए। पीडीएफ कैसे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। 785। रोहित यादव ने सबसे पहले आंसर करा है। पुनीत यादव बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आंसर भी करते रहिए। और दयाशंकर ने आंसर करा है। संजय उसके बाद आंसर किए हैं। अनिल आंसर किए हैं। शनि आंसर किए हैं। शनि का गलत है। 785 आ रहा है। आकाश का सही है। गौतम, लक्ष्मण, 785 एकदम सही है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। अब मैं 2 सवाल और कराऊंगा, मैं करा दे रहा हूं 2 क्वेश्चन और। चलिए देखिए, फिर उसके बाद हम लोग दशमलव वाले वर्गमूल पे आएंगे। शॉर्टकट इसके कल होंगे, आज नहीं। तिहत्तर 27 36 है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। 73 27 36 इसका आपको निकालना है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। पेयर 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 इसका भी बन गया, ठीक है। अब देखिएगा, 8 8 64 सही है, सही है, क्लियर है। 9 9 81 हो जा रहा है, तो ये 64 लिख देंगे। यहां रिमाइंडर कितना आया? 9 आ रहा है रिमाइंडर। 8 के नीचे 8 लिख दिया जाएगा, 16 हो गया। अगला पेयर उतर गया 27, सही है। कितनी बार ले जाएं भाग बताइए? 16 5 80, 16 से भाग दीजिए डायरेक्ट। 5 बार ले जाएं, 5 बार में काम चल जाएगा, सही भी है। देखिए 5 बार, 5 का गुणा इसमें करिए, कितना आ रहा है? 825। सुनिए, अगर ये 927 से भी ज्यादा आता तो भाग एक बार कम ले जाते, जैसे पिछले सवालों में मैंने आपको सिखाया है। लेकिन जब आपकी हैबिट होगी, आदत होगी, तो पता चलेगा कि नहीं 5 बार में दिख रहा है कि ये इससे कम रहेगा। चलिए, तो ये कितना आया रिमाइंडर? 102 रिमाइंडर आ रहा है यहां पर। 5 इसके नीचे लिख के जोड़ देंगे, 170 हो जाएगा, सही है। 102 के आगे अगला पेयर उतारेंगे 36। कितनी बार ले जाएंगे बताइए? 6 बार बेटा ले जाइए। 6 यहां लिख देंगे, 6 यहां, तो कितना हो गया? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 102 36 आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा था, 6 बार में जा रहा था। तो ये आपका 856 आपका वर्गमूल हो जाएगा। इन सब का शॉर्टकट भी मैं आपको कल बताऊंगा, अभी आप भाग विधि से करना सीखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 10वें नंबर का सवाल है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 20 99 47 24, ये एक बड़ी संख्या है। तुरंत पेयर बनाना शुरू करिए। पेयर 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 पेयर, कौन सी संख्या ले लें? 4 ले लें। 4 चौके 16, 16 आ गया। 4 बचा, 4 के नीचे 4, कितना हो गया? 8। 99 उतरा। अब कितनी बार ले जाएं? 8 5 40, सुन लीजिए, 8 छक्का 48। अगर 6 बार ले जाएं बेटा आप, तो यहां 86 लिखना पड़ेगा। 86 में आप 6 का गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा आ जाएगा। 86 में अगर 6 का गुणा करेंगे, यही तो तरीका है। 8 छक्का 48, 6 बार भाग जा रहा है। तो अगर 6 यहां लिख दें, 86 कर दें और इसमें 6 का गुणा करें, तो ये 6 36 6 6 8 48 और 3 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। इससे ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए भाग कम बार ले जाइए। तब तक कम ले जाइए जब तक इससे जस्ट नीचे ना आ जाए या जस्ट इसके बराबर ना आ जाए। तो जस्ट नीचे वाली स्थिति के लिए 5 बार ले जाना पड़ेगा। तो 5 यहां लिखेंगे तो कितना आएगा? 425 बेटा आ गया। घटाएंगे 74 आ जाएगा ये। फिर 5 के नीचे 5 लिखेंगे, ये बनेगा 90। फिर 74 के आगे अगला पेयर उतरेगा पूरा 47। अब देखिए कितनी बार? 9 8 72 होता है, सही है। अगर हम यहां 8 लिख देंगे और 8 का गुणा करेंगे तो क्या कितना आएगा? 908। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 और यहां 6 8 9 72, यानी कि इससे कम आ रहा है, यानी कि एकदम सही है। कितनी बार भाग ले जाए? 8 बार, सही है। तो यहां 8 लिख दिया। 8 का गुणा करेंगे तो 72 64 आएगा। रिमाइंडर कितना? 183 रिमाइंडर आ जाएगा, 183। अब तुरंत अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर क्या है? 24। अब देखिएगा,
यहां 8 के नीचे क्या लिखेंगे? 8। 8 के नीचे 3 जगह 8 लिखा जाता है, समझिएगा। 8 के नीचे फिर 8 लिखे फाइनली जोड़ेंगे तो 916 आ जाएगा, ये 916। अब देखिए ये कितनी बार भाग ले जाएं? 2 बार बेटा जाएगा। 9 दूना 18, 2 बार ही जाएगा, काम हो जाएगा। इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 324 आएगा। सही है, क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही है। अब आ जाइए, अब हम आगे दशमलव वाले वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। दशमलव के केवल 3 स्थान तक वर्गमूल निकालना है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। जैसे दूसरे नंबर का सवाल है, 2 का वर्गमूल निकालना है। इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा कि बिना भाग विधि के कैसे वर्गमूल निकाले, लेकिन भाग विधि दशमलव वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिए, 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका एग्जैक्टली आपका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सुनिए क्या करेंगे, यहां पर आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके लिए आपको दशमलव लगाकर पेयर में डबल जीरो लेने पड़ेंगे। पेयर में क्या करना पड़ेगा? डबल जीरो लेना पड़ेगा। सही है। अब देखिए इस तरह से लाइन खींच देंगे। ठीक, इसका पेयरिंग करने का सिस्टम अलग होता है दशमलव के बाद वाली संख्या का, और इसका अलग होता है। इसकी पेयरिंग जो होती है वो होती है आपकी राइट टू लेफ्ट, और इसकी पेयरिंग होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। चलिए खैर, ये 2 है तो पेयर की यहां कोई जरूरत नहीं, ये अनपेयर्ड ही रहेगा। ये क्या रहेगा? अनपेयर्ड। ये क्या रहेगा? अनपेयर्ड। समझिएगा, ये अनपेयर्ड रहेगा। इसका सिस्टम अलग है, इसका सिस्टम अलग है। इसमें पेयरिंग जो होगी वो होगी राइट टू लेफ्ट, और इसमें जो पेयरिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट होती है। समझिएगा, आगे जब बड़ा सवाल मिलेगा तो उसमें ये पेयरिंग वाली बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अभी एकदम क्लियर रहिए कि आपको एक ऐसी संख्या उठानी है। देखिए ये सब पेयर में है, ये अनपेयर्ड है, इसका सिस्टम अलग है। दशमलव के पहले वाली जो संख्या है उसका सिस्टम अलग होता है, दशमलव के बाद वाली अलग। ठीक है, पेयर दोनों के अलग अलग तरीके से बनते हैं। इसका पेयर अलग बनता है, इसका पेयर अलग बनता है। आइए पहले इसके लिए काम करते हैं। 2 ही है केवल, तो क्या लेंगे? 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कौन सी संख्या है? 1 उठाएंगे तो यहां 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 यहां 1 हुआ तो कितना आया? 1 आया। 1 के नीचे 1 लिख देंगे, 2 हो गया। सही है। अब देखिए आगे का पेयर उतारने के लिए दशमलव बीच में रोड़ा है, तो इस रोड़े को उठाकर यहां रख दीजिए। सही है, रख दिया। अब रास्ता साफ है, डबल जीरो तुरंत उतार लेंगे, सीधे सीधे डबल जीरो आपका उतर जाएगा। सही है। अब देखिए 2 पांचे 10। अब दशमलव का काम खत्म। अब लगातार वो रोड़ा साफ हो चुका है, हम लगातार जितने पेयर चाहिए उतने अपने मन से उठाते जाएंगे। 2 दशमलव लगा के जितने जीरो लिख दें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलिए आइए, 2 पांचे 10, 5 बार अगर ले जाएं तो यहां 5 लिखेंगे तो फिर 25 हो जाएगा, और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 बार ले जाइए। 4 बार ले जाएंगे तो यहां 4 लिखेंगे तो 24 चौके 96। रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। 4 के नीचे 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28। सही है, क्या हो जाएगा? 28। अब देखिए आगे का पेयर उतारना है, कोई टेंशन नहीं, पेयर उतारना आपका अधिकार है भाई। शेष आया है, शेष के बाद बिना कुछ सोचे समझे पेयर तो उतर के आएगा ही। दशमलव हम पहले ही निपटा चुके थे ऊपर। ठीक है, अब आगे आप काम कर सकते हैं, आपका अधिकार है कि आप एक बार तो आगे वाला पेयर उतारे ही, लेकिन उसमें भी काम ना चले तो आगे का एक्स्ट्रा पेयर लेने के लिए तब जीरो लगाया जाता है ऊपर। तब क्या लगाया जाता है? जीरो लगाया जाता है। समझिएगा, तो ये 400 हो गया बेटा। ये कितनी बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा, तो कि अगर 2 बार ले लेंगे तो इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। 1 ही बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। वैसे तो 2 दूना 4 हो रहा है, लेकिन अगर 28 दूना देखेंगे तो 56 हो रहा है। इसका मतलब 2 बार में काम नहीं चलेगा। इस संख्या को बड़ा करके बड़ी संख्या में भाग देंगे तो थोड़ा सा आपका भागफल जो होता है वो करीब पहुंचता है आंसर के। समझिए इस बात को। तो संख्या छोटी रखेंगे तो छोटे में भाग देना आसान है, लेकिन काम बढ़ जाएगा। हो सकता हो 2 दूना 4, यहां 2 बार में काम ना चले। अगर यही हम 28 से 40 में भाग दिए होते तो दिखाई देता कि 1 ही बार भाग जा रहा है, तो भाग 1 ही बार जाएगा। यहां लिखेंगे 281। कितना आ रहा है? ये 119 बेटा आ रहा है। समझिएगा, 1 के नीचे 1 लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा? 282 आ गया। अब आगे का डबल
जीरो तो तुरंत उतर आएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें? सही है ना बेटा? अब चलिए आइए देखिए कितनी बार ले जाएं। यहां एक बचा था ना, ठीक है, एक था आपका। 4 बार देखिए बेटा, अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 10। अगर मैं 5 यहां लिख दूं, 28 25 और फिर 5 से गुणा करूं तो इससे ज्यादा आ जाएगा। तो एक कम करिए, तब तक कम करते रहेंगे जब तक कि इससे नीचे या इसके बराबर ना आ जाए। तो 4 बार ले जाते हैं, तो 4 यहां लिख देंगे, 4 का गुणा करिए, कितना आ रहा है? 4 चौके 16, 6 112 96 आ रहा है। सही है, तो कोई जरूरत हमें नहीं है, हमारा 3 अंक तक काम हो चुका है, हम आगे घटाए बटाएंगे भी नहीं इसको। ठीक है, हमारा काम हो चुका है। तो यही हमारा √2 की वैल्यू होगी 1.414। याद भी रहना चाहिए आपको, √2 की वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए 1.414। इसी तरह से आप लोग √3 की वैल्यू निकालिए। फिर √4 की तो जरूरत नहीं है, 2 ही होगा। √4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा वर्गमूल उसका। √3 का निकालिए, √5 का निकालिए, मैं बोल रहा हूं आपको √6 का निकालिए, √7 का निकालिए। इतना तो निकालिए आप, देखें कैसे कितना कितना निकाल रहे हैं। सब मैंने दे दिया आप लोगों को, आप लोगों को वर्क दिया है अभी अभी। √3 निकाल लीजिए, √5 निकाल लीजिए, √6, √7। देखिए कौन सबसे पहले आंसर, हमें एक साथ सब दीजिएगा, जो भी बच्चा देगा सबका आंसर एक साथ देगा, उसी का आंसर माना जाएगा। √3, √5, √6, √7, 4 संख्याएं मैंने दी हुई हैं, आप उसको करिए। 4 संख्याएं दिया गया है, उसको करिए। आज से ऑफिस मैंने ओपन करवा दी है, तो जिसका कोई काम हो, कोई सूचना लेनी हो, कोई सिविल लाइंस आए तो आ सकता है अपनी पुरानी ऑफिस पे। आज से ऑफिस ओपन हो गई है, आपकी ऑफिस आज से ओपन करा दी गई है। लाइए बाबू देखें तो कमेंट बच्चों के, हमको चारों के आंसर एक साथ चाहिए। देखिए आकाश को याद था 1.732, तुरंत बोल दिए, लेकिन आप लोग का आंसर माना नहीं जाएगा। - 1.732 हम नहीं मानेंगे। अभिनव मिश्रा कैसे हैं भाई? क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है? नहीं, एक आंसर नहीं मानूंगा मैं, सबका आंसर दीजिए एक साथ। देखिए रोहित यादव ने दिया है 1 पॉइंट, कैलकुलेटर से पक्का ये बच्चा दिया है, 100% रोहित यादव कैलकुलेटर से आंसर करें हैं, आपका भी आंसर नहीं माना जाएगा। लक्ष्मण राजभर 2 आंसर अभी निकाले हैं, ये कैलकुलेटर से नहीं किए हैं। सारी क्लास फ्री चल रही है, अभी एलसीएम फ्री पढ़ाया है मैंने, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फ्री पढ़ाऊंगा। शीट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे शीट है आपकी, मॉडिफाइड शीट है, उसके बाहर वर्गमूल घनमूल से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शीट अगर लेनी है तो अभी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो भी बच्चा मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट है, वो अगर ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता है तो उसको शीट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं, जब कोचिंग रन होने लगेगी, मतलब क्लास चलने लगी तब। अभी तो ऑफिस रन किया है। हाँ, दीपक सर की क्लास आज नहीं चलेगी। देखिए अजय सिंह ने सारा आंसर दे दिया, अजय ने पूरा आंसर दे दिया। 1.732, 2.236, 2.4, 2.44, एक गलत हो गया ना, 3 अंकों तक देना था, और 2.645। राकेश गुप्ता, कैलकुलेटर से नहीं, क्या सच क्या? अच्छा सच कह रहे हैं, ठीक। किसका आया है 0.984? भाई किसका वर्गमूल है 0.984? किसी का नहीं है 0.984, किसी का नहीं है। √6 का आ रहा है, ऋतिक का 2.446 आ रहा है, और √5 का
223 आ रहा है। ठीक है ऋतिक। दीपक सर एकदम सही है। जोगेंद्र, आर्यन सिंह इतना पिछड़ गए हैं, 1.732 अभी आंसर कर रहे हैं आप, इतना पीछे ऐसे कैसे चलेगा? चलिए आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, मैं लिख देता हूं क्या क्या किसका किसका आ रहा है। √3 का कितना आएगा? 1.732 आएगा। √5 का कितना? 2.236 आएगा बेटा। √6 का 449 आएगा। √7 का यही आ रहा होगा आप लोगों का, हर एक बच्चा ध्यान दे, यही आ रहा होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। श्रीकांत जायसवाल, कोचिंग तो ओपन होने वाली ही है, इसलिए तो मैंने ऑफिस खुलवा दिया। मैथ का नया बैच कब से स्टार्ट होगा, ये सब ऑफिस में फोन करके जानकारी लीजिए। 2.449 √6 का सुनील सिंह यादव ने दिया है। ठीक है, सही है। चलिए अब ये कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। मान कम से कम √3 √2 के मान आपको याद होने चाहिए। इन सबका शॉर्टकट भी है, लगभग में मान डायरेक्ट एक फॉर्मूले के भी माध्यम से निकलता है। वो फॉर्मूला मैं कल करवाऊंगा आप लोगों को, आज नहीं। शॉर्टकट की बारी आज नहीं, आज बेसिक सीखिए। आइए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। आपका लिखा हुआ है 280, सॉरी 2080 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकलेगा? पेयर पेयर, सही है। अब देखिए यहां पर वही लीजिए, 4 4 चौके 16, कितना आया ये बेटा? 4 आएगा। 4 के नीचे 4 लिखेंगे, 8 हो गया। अगला पेयर उतार लीजिए, 80 उतार लिया। अब क्या होगा? कितनी बार ले जाए भाग? अगर आप 6 बार ले जाते हैं तो यहां 86 होगा। 86 में अगर 6 का गुणा कर देंगे 6 बार, भाई देखिए 8 6 48, देखने में 6 बार जा रहा है, लेकिन अगर आप 6 यहां कर देंगे और ये 86 में फिर 6 का गुणा करेंगे, पक्का 480 से ज्यादा हो जाएगा। गुणा करने की भी जरूरत नहीं। तो कितनी बार ले जाइए? 5 बार। 5 बार में आपका काम चल जाएगा। कितना आएगा? साफ दिखाई दे रहा है, 425 बेटा। रिमाइंडर 55 आ गया। और ये 5 के नीचे 5 लिखेंगे, ये 90 हो जाएगा। अब देखिए आगे कोई पेयर बचा? आगे कोई पेयर है कि उतारे आप? तो अब इसका मतलब ये दशमलव में जाएगा, या आगे अब किस में जाने वाला है? दशमलव में भाग जाने वाला है, समझिएगा। तुरंत यहां दशमलव लगाइए, और एक बार जब आप दशमलव लगा लेते हैं तो हर बार एक डबल जीरो का पेयर यहां अपने मन से उतार सकते हैं, जब आपका अधिकार हो आगे का पेयर उतारने का। तो हर बार आप डबल जीरो का आप क्या उतार सकते हैं? पेयर उतार सकते हैं एक बार। लेकिन अगर डबल जीरो से काम ना चले, एक और अतिरिक्त डबल जीरो की जरूरत हो, तो फिर जीरो लगाना पड़ता है। एक दशमलव लगाते ही तुरंत आपको अधिकार मिल गया है, जब भी आपका शेष आए उसके बाद आप डबल जीरो ले सकते हैं। तो अपने मन से यहां डबल जीरो ले लेंगे। तो बताइए 9 6 के 54, ध्यान से देखिए, आपका 6 बार भाग जा रहा है। अगर मैं यहां 6 लिख दूं और 6 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा बेटा? कम आएगा इससे, 54 36 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए 6 बार ले जा सकते हैं, 6 लिख देंगे और ये 54 36 हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर आया 64, यहां 6 के नीचे 6 लिख देंगे, 6 के नीचे 6 लिख के जोड़ना पड़ता है, 3 बार 3 जगह 6 लिखेंगे, यह आ जाएगा 912। अब देखिए आगे फिर वही बात फंस गई कि अभी संख्या क्या है आपकी? अभी ये संख्या क्या है? छोटी है, पेयर चाहिए आगे का, तो तुरंत उतारेंगे डबल जीरो बिना कुछ किए। एक बार जब दशमलव लगा चुके हैं तो हर बार हम तुरंत अपने हिसाब से एक पेयर तो जीरो का उठा ही सकते हैं। ठीक है, हाँ अतिरिक्त पेयर की जरूरत पड़ेगी तो ऊपर जीरो लगाकर अतिरिक्त पेयर उतारते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि अगर यहां सिंगल एक बार भी लेके चले जाएंगे भाग, तो ये क्या हो जाएगा? इससे कम ही रहेगा। यानी कि निश्चित रूप से आपको केवल एक पेयर जीरो की जरूरत नहीं है, आपको एक और पेयर जीरो की जरूरत है, आपको एक और पेयर जीरो की जरूरत है। तो यहां लगाएंगे जीरो, फिर यहां 0 0 उतार लेंगे, समझिए। तो अब कितनी बार? 9 7 63, ध्यान से देखिएगा। अगर 7 बार लेके चले जाएं
तो क्या इससे कम रहेगा? 7 बार, 7 बार लेके जाते हैं, गुणा करिए कितना आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक 0 यहां लगना है, गलत हो गया। कहां गया? एक 0 लगा लिया है ना यहां पर 6 के बाद, ठीक तो है, सही है। अब देखिए यहां भी एक 0 लगा देंगे बेटा, ये छूट रहा था ये 0, एक 0 यहां बेटा लगाया तो यहां भी तो एक 0 होगा, फिर यहां लिखेंगे 7, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आएगा। समझ में आया? इससे कम आया कि नहीं? यहां 0 लगाए तो यहां 0 कैसे छोड़ देंगे, ये भी तो लगाएंगे, इसको मत भूलिएगा। तो ये आपका इसका वर्गमूल आ गया लगभग में, ये लगभग में ही चलेगा, यानी कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लगभग में अगर वर्गमूल आ रहा है तो समझिए, ये इस तरीके से कर लिया। तो 0 वाली भी कहानी आप सीख चुके हैं अच्छे से। अब आइए आगे है आपका 1000, 1000 का वर्गमूल आप निकालिए। कैलकुलेटर का प्रयोग कोई नहीं करेगा। 1000 इसका वर्गमूल निकालिए आप बिना कैलकुलेटर का प्रयोग किए। कमेंट पढ़वाइए, बिना कैलकुलेटर का प्रयोग करें आप लोग 1000 का वर्गमूल बताइए। हर एक बच्चा 1000 का वर्गमूल बताए। रीना जायसवाल, विशाल गुप्ता, कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। देखिए जिनको आ रहा है वो तो दे दे रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो सीखें इस चीज को। हिमांशु पटेल, प्लेलिस्ट तो बनी हुई है ना, सारे टॉपिक की बना हुआ है प्लेलिस्ट। एक 1000 का लक्ष्मण गोंड क्या कह रहे हैं? 0 प्रॉब्लम है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 0 कहां से कहां आ गया? 0 में ही प्रॉब्लम है लक्ष्मण। अब आने दीजिए लक्ष्मण, 0 वाली चीज दोबारा वीडियो देखिएगा ना। जब देखिए 0 कब लगाया जाता है लक्ष्मण रिजल्ट में? जब आपका देखिए आपको अधिकार है कि आगे का पेयर आप उतार सकते हैं, तो आगे का पेयर उतारने के बाद अगर भाग वाली चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही है, भाग नहीं जा रहा है, तो आप आगे और एक्स्ट्रा पेयर उतारने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे और नीचे भी 0 दे देंगे। यही चीज आपको सिखाई गई है, ठीक है। बंद हो गया। आया बच्चों का आंसर? किसी ने दिया आंसर इसका? देखिए कर देते हैं पेयर पेयर। 3 3 9 1 3 6 00 उतरेगा, 1 1 6 1 39 हो गया, फिर 1 62, फिर दशमलव लगाकर तुरंत 00 उतारेंगे। अब दशमलव एक बार लग गया हमारा, तो हमको हमेशा 00 एक बार लेने का अधिकार है, ठीक है। तो कितनी बार? 6 बार चला जाएगा, 6 कितना हो जाएगा? 37 56, रिमाइंडर 300, सॉरी बच्चे 144। अब देखिए अब आगे 632 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 00 तो यहां उतरेगा ही, उतर जाएगा। कितनी बार? 6 दूना 12, 2 बार ले जाते हैं, कितना हो जाएगा? इसके आगे 2 लिख देंगे, कितना हो रहा है? 12 644। देखिए 2 के नीचे 2 लिख देंगे, ये सारे प्रोसेस देखिए 2 के नीचे 2 लिख देंगे, 63 24 आ जाएगा, और ये घटाएंगे 17 56 आ जाएगा बेटा। फिर आगे 00 उतार लेंगे, दशमलव एक बार लग गया है तो एक बार तो अधिकार मिल ही गया 00 उतारने का। तो सुनिए लक्ष्मण, यहीं पर अगर इतने में काम नहीं चलता, भाग नहीं जाता, तो फिर आगे का पेयर उतारने के लिए यहां 0 लगा लेते हैं और फिर यहां भी 0 लगा लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 2 बार जा रहा है, ये कितना हो रहा है? 12 64 84। बस रोक दीजिए, ठीक है, ऊपर भी 2 लिख दीजिए।
कितना आ गया इसका वर्गमूल? आपको इस मेथड के सहारे आना चाहिए, सबको आना चाहिए 31.622। ये वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए सभी लोगों को, हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए हो गया ये भी काम। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, छठे नंबर के सवाल पे आ जाइए। जिनको देखिए आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीख लें, क्योंकि दोबारा ये चीजें बताई नहीं जाएंगी और वर्गमूल की जरूरत पड़ती है, भाग विधि की आवश्यकता होती है। 5102 और 0.371 है। देखिए इसका वर्गमूल आपको निकालना है, 5102.371 इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये जो है डेसिमल वाला पार्ट है और ये इंटीग्रल पार्ट है, समझिए। इसका पेयर अलग तरीके से बनता है और इसका पेयर अलग तरीके से बनता है। इसका पेयर जो बनेगा वो बनेगा राइट टू लेफ्ट और इसका पेयर बनेगा लेफ्ट टू राइट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पेयर पेयर सुनिए, और यहां पर पेयर, और इसको क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड। नहीं बेटा, दशमलव वाली चीज में कभी भी कुछ भी अनपेयर्ड नहीं रहता, इसमें अनपेयर्ड रहता है। हो सकता हो अगर एक संख्या और होती तो वो अनपेयर्ड होती, ठीक है, एक संख्या या एक अंक और होता तो वो अनपेयर्ड हो जाता, समझिएगा, हो जाता अनपेयर्ड। जैसे यहाँ 7 8 कुछ लिख देता तो वो अनपेयर्ड रहता, लेकिन ये दशमलव वाली चीज में कहीं भी कुछ भी अनपेयर्ड नहीं रहता। आप कहेंगे सर एक अनपेयर्ड है, नहीं, एक अनपेयर्ड नहीं है। एक के आगे अपने मन से क्या ले लेंगे? 0। अब ये भी बन गया पेयर। इस छोटी लेकिन मोटी बात को अवश्य समझिएगा, बात छोटी है लेकिन विशेष ध्यान देना है कि इसका पेयर राइट टू लेफ्ट बनता है, जो दशमलव के पहले वाली संख्या है इसका पेयर राइट टू लेफ्ट बनेगा। इसमें अनपेयर्ड चीज भी आ सकती है, लेकिन यहां अनपेयर्ड कोई चीज नहीं आएगी। यहां 0 था नहीं, लेफ्ट टू राइट इसका पेयर बनना है, लेफ्ट टू राइट ही पेयर बनना है। इसका पेयर ऐसे बनेगा और इसका पेयर ऐसे बनेगा, समझिए। तो पेयर, और ये भी पेयर में ही आएगा। आपको लग रहा है कि अनपेयर्ड है, लेकिन इसमें कुछ भी अनपेयर्ड नहीं होता। आगे एक 0 बढ़ा लीजिए, क्या आगे एक 0 बढ़ाने पर संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी चीज को आपको सीखना है कि इसका पेयर कैसे बनेगा। अब देखिए नॉर्मली हो गया 51, 7 7 49, 2 आया, 7 के नीचे 7 लिख देंगे, 14। फिर आगे पेयर उतर के आएगा 0 2, सही है, एक बार जाएगा, फिर 141 लिख देंगे, कितना? 61 हो गया। ये जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव, देखिए रास्ते में बाधा दशमलव आ गई, ठीक है, तो इस दशमलव को उठा के बस यहां रख दीजिए, इस रोड़े को यहां रख देंगे, रख दिया दशमलव, अब फ्री हो गया सब। 37 उतर जाएगा, 37 उतर जाएगा, समझिएगा बात को। तो कितनी बार जाएगा? 4 बार बेटा जा रहा है, तो यहां लिखेंगे 4, 56, 96 हो गया, यह आ गया 441। और यहां सुनिए 4 के नीचे 4 लिख के जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 14, 28, ये आ गया। अब देखिए स्वतंत्र है, आगे का पेयर उतारने के लिए तो 10 उतरेगा। यहीं पर अगर 1 उतार लिए होते तो गलत हो गया क्वेश्चन, अगर यहीं 1 उतार लिए होते तो गलत हो जाता कि नहीं क्वेश्चन, बताइए। देखिए जो दशमलव वाला जो आपका पार्ट रहेगा उसमें कोई भी अनपेयर्ड होता ही नहीं। यहां 1 आपको दिखाई दे रहा था, भाई इसका लेफ्ट टू राइट पेयर बनेगा, 37 एक पेयर हो गया। 1 आपका अनपेयर्ड दिख रहा है लेकिन ये अनपेयर्ड है नहीं, आप इसके साथ 0 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हो गया। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, ये कितना आ रहा है? 10 उतार लिया, ठीक। कितनी बार बेटा? 44, 10 है, 3 बार जा रहा है, यहां 3 ले लिया, कितना आया? 42, 849 आया, रिमाइंडर 1261 आ गया। आप देखिए यहां 3 के नीचे 3 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा? ये 14, 286 ये आएगा। अब देखिए स्वतंत्र है आप, दशमलव लगा हुआ है आपका, चाहे जितना 0 उठाना हो, चाहे जितना उठाना हो उतना उठा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, ठीक है। तो आगे अपने आप तुरंत 00 उतर आएगा। यही सीख लेंगे ना तो समझिए वर्गमूल का हर छोटे से छोटा बात आपको यहां समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप स्वतंत्र हैं, अब ये नहीं कि यहीं रुक जाएगा, आगे जितना भी 00 पेयर में उतार सकते हैं आप, मतलब एक बार में 1 ही उतारेंगे,
अब आगे और जरूरत हो, भाग नहीं जा रहा, तो यहां जीरो लगा के फिर आगे डबल जीरो उतार लेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना, चाहे जितना लंबा प्रोसेस चले आप लेते जाइए डबल जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बार में एक ही बार डबल जीरो उतरेगा। अगर और डबल जीरो की जरूरत यहीं पर है तो यहां जीरो लगाएंगे, फिर डबल जीरो उतारेंगे और यहां भी जीरो लगा देंगे। समझ में आया? तो सुनिए, अब कितनी बार, सुनिए, अभी बेटा नहीं काम हो पाया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। देखिए, अगर सिंगल 1 बार भी लेके चले जाएंगे ना, सिंगल 1 बार भी लेके चले जा रहे हैं तो इससे क्या रहेगा, ज्यादा निकल जा रहा है, यानी कि अभी आपको और डबल जीरो की जरूरत है। आगे का पेयर उतारने के लिए यहां जीरो लगाइए, सही है, यहां डबल जीरो ले लीजिए, यहां भी बेटा एक जीरो दे दीजिए। अब कितनी बार, 3 अंक बेटा वैसे हो चुका है, लेकिन अब देख लीजिए एक बार कितनी बार आ रहा है, कितनी बार जाएगा, सभी लोग देख लें। 12 61, 4 टाइम 0, 7 बार, देखिए कितनी बार जा रहा है, ये 8 बार, 4 टाइम 0, 8 बार जा रहा है बेटा। अब कुछ मत करिए, यहां रोक दीजिए, 4 अंकों में लेके चले गए हम, सही है। अब यहां अगर इसको आ गया करना आपको, तो समझिए कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, हर एक चीज यहां समझा दिया गया आपको। अब आ जाइए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे, 231.379 है, सॉरी 397 है। अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए देखिए, 231.397 ये है क्वेश्चन, सही है। ये प्रश्न है आपका, पेयर कैसे बनेगा, इसका अलग पेयर बनाने का तरीका है, इसका अलग पेयर बनाने का तरीका है, ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट पेयर बनता है, पेयर अनपेयर्ड, और इसका लेफ्ट टू राइट पेयर बनता है पेयर, और ये अनपेयर्ड नहीं है आपका, इसके साथ एक जीरो ला दीजिए। ये क्या है आपका, पेयर है, इसमें अनपेयर्ड कुछ भी नहीं होता, पेयर्ड रहेगा ही। चाहे और भी डबल जीरो जितने उतारना लिखना चाहे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना लिखना चाहे लिख लीजिए। चलिए अब कर लेंगे इसको, 2 1 1 1 1 आया, 1 2 31, कितना 5 5, कितना आया 6 आ रहा है बेटा। अब दशमलव उतार लीजिए, यहां 5 के नीचे 5 लिखिए, 30 हो गया, सही है। अब अगला उतर के आएगा क्या, 39। अब देखिए कितनी बार, 2 बार लेके चले जाए, 604 हो गया, 2 के नीचे 2 लिख देंगे, ये आ गया 304, और ये घट के आएगा कितना 35। तुरंत अगली पेयर की बात कर लीजिए, 70 आ गया। कितनी बार, एक बार बेटा जाएगा, हाँ एक ही बार जा रहा है, देख लीजिए, 30 एक कम 30 ही हो रहा है, तो ये आ गया 30 41, कितना रिमाइंडर 5 2 9, ठीक। आगे फिर डबल जीरो उतर जाएगा और एक के नीचे एक लिख देंगे, और 30 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कितनी बार बेटा, ये भी अभी भी एक बार जा रहा है, ठीक है, बस रोक दीजिए, 15.211 ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से मैंने हर टाइप के आपको दशमलव वाले, आपकी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका सब वर्गमूल भाग विधि से सिखा दिया। आज की क्लास भले इसी में चली गई, लेकिन कम से कम जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती, इसका पेयर कैसे बनता है, इसका तरीका अलग है, राइट टू लेफ्ट, इसका पेयर लेफ्ट टू राइट होता है, इसमें अनपेयर्ड हो सकता है, इसमें अनपेयर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल गई हैं, ठीक। 15.211 बच्चों ने आंसर किया है। सर मैं लीवोलन का स्टूडेंट हूँ, 6 जुलाई वाला बैच का, सर मेरा जेल वार्डन था, मुझे प्रॉफिट लॉस। बाबू वो अलग चीज़ है, क्लास खुल जाने दीजिए, हो जाएगा। जेल वार्डन में आप किसी भी बुक से उठा के पढ़ लीजिए, कौन सा पेपर बहुत टफ आने वाला है, सिंपल सा आएगा, बीकेश यादव, ठीक है, ध्यान दीजिए। और जिनके पास 6 जुलाई का किस में एडमिशन है इनका, एडवांस वाला लिए होंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिला होगा, उससे काम चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो लिया होगा वो तो कोई भी टॉपिक पढ़ सकता है, उसमें सारे टॉपिक मिल जाते हैं। ऑफलाइन बैच जल्दी शुरू होने वाला है, मैथ्स का परेशान ना हो। ओके, थैंक यू।